जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है कुमार एजुकेशन इंडिया यूट्यूब चैनल पे। मैं परवीन कुमार आज पढ़ाऊंगा साइक्लोन एंटी साइक्लोन। देखिए, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन समझने से पहले हमें कोरियोलिस इफेक्ट पढ़ना होगा। कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है? देखिए, पहले हम देखेंगे पृथ्वी, ये हमारा क्या है? अर्थ है। यह हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो इक्वेटर, जो 0 डिग्री इक्वेटर। ये ऊपर वाला को नॉर्थ, नीचे वाला को साउथ। ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से कोई भी चीज अगर हम फेंकते हैं तो वो राइट की तरफ घूम जाएगा। कैसे घूम जाएगा? देखिए, इसको हम मान के चलिए, यहाँ सेंटर मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, कहीं भी सेंटर मान लीजिए, यहाँ हम सेंटर मान लिए और यहाँ से कोई चीज एकदम सीधा फेंकेंगे। देखिए कैसे फेंकेंगे, यहाँ से एकदम हमें फेंकना कैसे? सीधा। कहाँ फेंकना? सीधा। लेकिन ये कहाँ घूम जाएगा? ऐसे करके राइट घूम जाएगा। सेंटर जैसे हम अगर ऐसे मान लिए, हम इसको मान लिए यहाँ पे हमारा पैर हो गया, ये हमारा पैर हो गया, और उसके बाद हम कोई चीज अगर फेंकेंगे ऊपर की तरफ, ये किधर घूम जाएगा? राइट। ऐसे घूम जाएगा, ऐसे। किधर घूम जाएगा? फेंकना कहाँ? इधर, लेकिन घूम जाएगा राइट। उसी तरह फिर क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम सेंटर यहाँ मानते हैं, अगर यहाँ से कोई चीज हमें ऊपर की ओर फेंकना, सेंटर के सामने फेंकना, तो ये चीज हमें कहाँ घूम जाता है? ये लेफ्ट घूम जाता है। तो ये चीज याद रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी चीज अगर हम फेंकते हैं तो राइट घूम जाएगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी चीज फेंकते हैं तो वो लेफ्ट घूम जाएगा। ठीक है, अब हम ये समझ गए। अब हम आगे बात करेंगे साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन क्या होता है कि साइक्लोन में लो प्रेशर जोन को हाई प्रेशर जोन वाले हवा भरने के लिए आते हैं, उसे साइक्लोन कहते हैं। मतलब क्या? साइक्लोन के सेंटर में हमेशा लो प्रेशर जोन होता है। ये जो है ना सेंटर है, ये सेंटर, यहाँ पे क्या होता है? लो प्रेशर जोन होता है। क्या होता है? लो प्रेशर जोन। इसके सेंटर में हमेशा लो प्रेशर होता है। फिर उसके बाद सदर्न हेमिस्फीयर वाले में भी लो प्रेशर होता है। क्या होता है? साइक्लोन के सदर्न हो या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो फिर हाई प्रेशर जोन कहाँ पे होता है? एंटी साइक्लोन में। एंटी साइक्लोन क्या होता है? इसके ठीक विपरीत। साइक्लोन को चक्रवात कहते हैं और एंटी साइक्लोन को प्रति चक्रवात कहते हैं। इसके पास सेंटर में इतना ज्यादा हवा है, इतना ज्यादा हवा है कि अगर एक बार अगर किसी लो प्रेशर वाला को भरने के लिए जाएगा तो चक्रवात ला देता है, जिसको क्या कहते हैं? तूफान आ गया, आंधी आ गया, एकदम खतरनाक वाला, जिसमें घर, यहाँ से ये घर वहां चला गया उधिया के, वो वहां उड़ गया, वो वहां उड़ गया, सुनते हैं ना? ये चीज यहाँ पे होता है। तो ये क्या होता है कि लो प्रेशर जोन कैसे बनता है? देखिए, आप देखते हैं सूरज का तापमान कितना है, इतना ज्यादा उसका टेम्परेचर है कि जिसके वजह से हवा गर्म हो जाती है। आप हमेशा देखते हैं इक्वेटर वाला जो भी स्थान है, इक्वेटर वाला जो भी, जैसे ये इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर वाला जो भी स्थान है, आप देखते हैं अमेजोन का जंगल, साथ ही यहाँ पे देखते हैं अमेजोन का जंगल जो है, ये यहाँ पे ब्राजील में अमेजोन का जंगल है। कितना ज्यादा वहां पे घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर पे है, क्योंकि वहां पे रोज गर्मी होती है और रोज बारिश होती है। वहां पे रोज शाम को 4 बजे के आसपास बारिश हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, क्योंकि सूर्य का किरण डायरेक्ट इक्वेटर पे सीधा आता है, सीधा सीधा इक्वेटर पे आता है। तो यहाँ पे क्या होता है? गर्म हवा उड़ जाती है ऊपर की ओर। गर्म हवा क्यों उड़ जाती है? क्योंकि गर्म हवा इतनी हल्की होती है, वो सूरज की रोशनी की वजह से जब गर्म होती है तो वो गर्म हवा हल्की होती है, और हल्की होते ही ऊपर की ओर उड़ जाता है। आप देखेंगे वार्म बैलून जो आता है दिवाली वगैरह, छठ के लिए हम लोग छठ पूजा अगर बिहार से होंगे तो जानते होंगे। तो दिवाली में क्या होता है कि हम लोग गर्म बैलून लाते हैं, जो एकदम पेपर से बना हुआ रहता है, उसके बीच में मोमबत्ती डालने का एक सिस्टम दिया रहता है, तार फंसा करके। अभी हम जलाए हैं, आपको हम वीडियो शॉर्ट में अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा। तो क्या करते हैं कि वो मोमबत्ती को जलाते हैं, तो मोमबत्ती से जलने वाली धुआं क्या है? वो तो गर्म हवा ही तो है। गर्म हवा उसको क्या करता है? पूरा पूरी तरह फिल करता है, उसको भर देता है। वो बैलून जब भर जाता है तो ऑटोमेटिक ऊपर की ओर बैलून उठने लगता है। आप अगर नहीं किए तो आप एक बार करके देखिएगा, अभी दिवाली का माहौल चल रहा है तो आपको मिल जाएगा वो चीज। ऊपर की ओर उठने लगता है, उसके बाद जैसे वो हवा गर्म पूरी तरह से हो जाता है, उसके बाद वो क्या होता है कि एकदम ऊपर की ओर उड़ जाता है, तो हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं हैप्पी दिवाली, बोलते हैं ना।
तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि हवा जब गर्म हो जाती है तो गर्म होने के बाद ना वो हवा उड़ जाती है। जैसे वहां से गर्म हवा उड़ती है, इसके सेंटर में स्थान क्या हो जाता है, खाली। ये क्या हो जाता है, खाली। अब देखिए कोई भी चीज जब वहां पे स्थान खाली होता है तो कैसे कब्जा करने के लिए आता है। आप गाँव में देख लीजिए, जब कोई भी पूरा एकदम एगो फैमिली पूरा समाप्त हो जाता है तो उसको सोचता है गांव वाला कि कौन ऐसा दिन आए कि हम उस पे जाके कब्जा कर ले। कोई वो सोचता है, उधर वो सोचता है, सब सोचता है कि उसको हम जाके कब्जा कर ले, करता है ना। वही होता है कि जब यहाँ पर हवा कम होता है, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर जब बन जाता है, तो इसके पास हवा का कोई कमी नहीं है। एंटी साइक्लोन के पास हवा इतना पर्याप्त मात्रा में है कि ये एकदम तेजी से बढ़ता है। चल रे भैया, मौका मिला है, एकदम पूरा छा जाना है। क्या करता है ये, एकदम तेजी से इसको भरने के लिए आता है। कि लो प्रेशर जोन को ये हाई प्रेशर जोन वाला भरने के लिए आता है। वही साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन से हवा निकलती है और साइक्लोन के पास जाती है। अर्थात कि आप देखते हैं, ये होटल समझ लीजिए, इसको क्या समझते हैं हम, होटल। ये हमारा ग्राहक हो गया। होटल में आप जितना भी पैसा लेके जाइए आराम से लुटा सकते हैं। चाहे आप गर्लफ्रेंड को साथ ले लीजिए। एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड गया इस होटल में, क्या करने गया, चाय पीने। अब चाय पीने गया, क्या पता कि उस लड़के को चाय पसंद हो, लड़की को चाय पसंद ना हो, उसका दिमाग चला गया मेनू कार्ड पे। अब मेनू पे गया तो उसको मन होगा यार पिज्जा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, हाँ, रसमलाई खा लेते हैं, मोमोज खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। कि क्या होगा, यहाँ से वहां गया चाय पीने, लेकिन इसके साथ गर्लफ्रेंड गई। गर्लफ्रेंड गई तो क्या हुआ, उसके साथ खाने का आइटम बढ़ गया। मतलब कि इसके साथ पैसा भी ज्यादा गया। क्या गया, यहाँ से पैसा भी ज्यादा जाएगा। ज्यादा पैसा जाएगा तब ना उसको खिलाइएगा ज्यादा। तो अर्थात ये लो प्रेशर जोन, मतलब होटल के बैंक में हम क्या किया, अपना पैसा लुटाने गए गर्लफ्रेंड के साथ में। वही हमारा साइक्लोन और एंटी साइक्लोन होता है। ठीक है। फिर इसमें सदर्न हेमिस्फीयर में क्या बताया कि हर चीज लेफ्ट घूम जाएगा, तो हो गया। फिर इसमें क्या होता है, इस सदर्न हेमिस्फीयर में, इसमें भी यहाँ पे क्या है, एकदम हाई प्रेशर जोन है। क्या है ये, हाई प्रेशर जोन। ये क्या करता है, इसके पास भी एकदम लो प्रेशर जोन है, खाली खाली स्थान है। ये सोचता है कि कोई तो आओ, कोई तो आओ, हमारे पास कुछ नहीं है। इसके पास भी ये हवा भरने के लिए आती है। तो यहाँ पे जब हवा भरने के लिए आती है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ से तो एंटी क्लॉकवाइज हवा निकलेगी। ये क्या से हवा कैसे निकलेगी, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे घूम रही है ना, ऐसे। तो ये यहाँ से हवा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके निकलेगी, और इसके बाद इसमें कहाँ से कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज। यहाँ से हवा क्लॉकवाइज जाएगा, देखिए ये रहा। ठीक है। यहाँ से हवा एंटी क्लॉकवाइज निकलेगी, इसके अंदर प्रवेश करेगी क्लॉकवाइज। ठीक है। इसके अंदर से जो हवा निकलेगी क्लॉकवाइज हवा निकलेगी, क्लॉकवाइज निकलेगी, उसके बाद इसमें प्रवेश करेगी तो एंटी क्लॉकवाइज प्रवेश करेगी। तो हम जानते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, उसके बाद सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। उसके बाद एंटी साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब साइक्लोन समझ में आ गया, इसको आप एकदम सिंपल भाषा में देख सकते हैं कि यह एक प्रकार से हवा को घुमाने वाला एक डायरेक्शन होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। इसके साथ देखते हैं आंधी तूफान आता है तो एकदम गोल गोल चक्री की तरह घूमता रहता है कि नहीं, देखते हैं ना, घूमता रहता है एकदम हवा एकदम तेजी में। ठीक है। तो हम लोग साइक्लोन एंटी साइक्लोन समझ गए। उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।